दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको पैंट की स्टिचिंग करने के लिए बताएंगे और इससे पहले हमने पैंट की पॉकेट और पेस्टिंग काटने का तरीका आपको बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे भी आप ज़रूर देखें। तो सबसे पहले स्टेप हम क्रॉस पॉकेट का बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं। तो दोस्तों ये हमारे सामने का पल्ला है और ये हमारी पॉकेट है। तो सबसे पहले हम पॉकेट को जोड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों पॉकेट को किस तरीके से जोड़ना है। ये हमारी पॉकेटिंग हो गई और इसके ऊपर में हम पॉकेट को रखेंगे। तो हम आपको दिखा दें कि ये हमारा उल्टा पल्ला है, तो उल्टे पल्ले में हम पहले मार्क लगाएंगे। तो इधर भी हम उल्टे पल्ले में मार्क लगाएंगे। एक को हम नीचे की तरफ से जोड़ेंगे और एक पॉकेट को हम ऊपर की तरफ से जोड़ेंगे। तो पहले हम नीचे की तरफ से जोड़ते हैं पॉकेट को। अब हम ऊपर की तरफ से जोड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारी पॉकेट में ये किनारे वाला हिस्सा है, तो यहाँ से हमारा सूता नहीं निकलेगा। तो और हमने ये पॉकेट को हल्का सा कम देकर जोड़ा है ताकि ये हम इस तरीके से इसे पलट कर एक सिलाई इसमें और दे देंगे। तो इस तरीके से हमने पॉकेट के कपड़े को अटैच कर दिया है। अब हम इसे मेन पल्ले में बैठाकर सिएंगे। तो ये हो गया हमारा सामने के दोनों पल्ले। तो पहले एक पल्ले को हम लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी क्रॉस पॉकेट है और ये हो गई हमारी पॉकेट। तो एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं कि पॉकेट को आप सीधे तरफ लें ताकि आप जब पॉकेट को इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करेंगे और ये आपका सीधी तरफ आए, तो ये वाला भाग जो हम बता रहे हैं ये सीधे की तरफ आए। तो पहले हम पॉकेट को इस तरीके से बिठा लिया है। अब हम इसमें सिलाई देंगे। तो यहाँ पर हमने पॉकेट को प्रेस से तोड़ा था, तो इसी के किनारे हम अंदर की तरफ सिलाई देंगे। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सिलाई देंगे। तो दूसरी पॉकेट में भी हम इसी तरीके से सिलाई देंगे। तो दोनों पॉकेट को हम साथ साथ ही बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई दे दी है, इसी तरीके से हम इसमें भी सिलाई देंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रेस से तोड़े हैं, बस इसी के किनारे हम इसकी सिलाई देंगे। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम हाफ चाप की सिलाई देंगे। दूसरी पॉकेट में भी दे दें सिलाई। अब हम पॉकेट को इस तरीके से खोल लेंगे और यहाँ पर हम इसकी सिलाई देंगे और नीचे की तरफ हम इसे निकाल लेंगे। तो नीचे की तरफ हमने ये सिलाई निकाल ली है। अब हम पॉकेट को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ये फोल्ड हमने कहाँ पर करना है, जहाँ पर हमारा ये कट लगा हुआ है इसी के पास में हम लाकर इसे मिलाएंगे और यहाँ पर हम इसकी सिलाई देंगे। यहाँ पर सिलाई से हम इसे बांध देंगे। अब हम नीचे की तरफ इसे यहाँ पर मिलाएंगे और नाखून से ऐसे तरीके से बैठाएंगे और इसे हम पीछे की तरफ पलट लेंगे और जिस तरीके से पॉकेट की शेप है उसी शेप में हम सिलाई देंगे। तो हाफ इंच हम मार्जिन लेकर सिलाई देंगे। यहाँ पर कट देंगे। अब हम इसे पलट देंगे। अब हम इसमें सिलाई देंगे। ये सिलाई हमारी किनारे होगी। अब पॉकेट को हम यहाँ पर बैठाएंगे और यहाँ पर हम सिलाई देंगे। तो एक तरफ की हमारी पॉकेट ये बन गई है। अब हम इसे पीछे की तरफ पलटेंगे और यहाँ पर हम एक टाना लगाएंगे। तो टाने के लिए हमने ये कपड़ा लिया है जिसमें हमने पहले से कच्ची सिलाई की हुई है। इसे हम इस तरीके से बिठाएंगे और यहाँ पर हम इसकी सिलाई दें। नाखून से बैठाएंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने इसे बैठाना है और सामने की तरफ हम इसे फोल्ड करेंगे। तो अच्छी तरीके से इसे बैठा लें
और फिर हम इसमें सिलाई देंगे। कपड़े को कटिंग कर लेंगे। अब हम दूसरी तरफ की पॉकेट को बनाएंगे। तो इधर भी हम सिलाई देंगे। तो इधर भी हमने इस तरीके से बैठा दिया है। इसे नाखून मारेंगे, फिर हम इसे पीछे की तरफ पलट लेंगे। अब हम इसमें सिलाई देंगे। कट दे दें। सिलाई देंगे किनारे में। तो यहाँ पर हमारा कट है, तो इसके पास में लाकर मिलाएंगे और इसमें हम सिलाई देंगे। इसके पीछे तरफ अंदर की तरफ हम टाना लगाएंगे। ये हो गया हमारा टाना। तो देखिए दोस्तों, इधर की हमारी पॉकेट बन गई है और दोनों तरफ की हमारी पॉकेट बन गई है। अब हम पीछे पॉकेट को बनाएंगे। तो ये हमारा हो गया दोनों पीछे के पल्ले। तो इसमें से हम पहले एक एक को अलग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा टेकिन का मार्क है, इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमारा कट भी है। अब हम इसमें टेकिन देंगे। तो इस तरीके से हमने नुकीली टेकिन इसमें दी है। अब दूसरी तरफ भी टेकिन को देंगे। तो इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और जितनी लंबी हमने टेकिन का मार्क लगाया है, यहाँ तक का हमारा मार्क है, तो यहीं तक का हम टेकिन को लगाकर सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने टेकिन का सिलाई कर ली है। अब हम इधर इसे इस तरीके से पलटेंगे और नाखून मारेंगे। अब हम पॉकेट के कपड़ों को लेंगे और यहाँ पर हम इस तरीके से बैठाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने पॉकेट का मार्क लगाया है, इसे हम इस तरीके से बैठाएंगे। तो इसी मार्क से हम इसकी सिलाई करेंगे। तो इसी मार्क से हमने इसकी सिलाई कर दी है और पीछे की तरफ हमने कपड़े को इस तरीके से फंसा लिया है सिलाई देकर। और हम आपको बता देते हैं कि ये हमारा सीधी तरफ का कपड़ा है और इधर हमारा उल्टा है। तो उल्टे का मार्क हम लगा कर आपको दिखा देते हैं। यह हमारा पॉकेट में हम बता रहे हैं आपको। तो ये उल्टा हो गया। अब हम पॉकेट की सिलाई करेंगे। तो हमें 3.5 इंची कमर में पॉकेट देनी है 4.25 इंची। तो 4.25 में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब हम इसे इंची टेप को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और बीच का मार्क लगाएंगे। इसी तरीके से हम दूसरे पल्ले में भी मार्क को लगाएंगे। इसका बीच कर लें। तो अब हम इसे इसी सिलाई के पास में बैठाएंगे और इसमें हम सिलाई देंगे। तो एक तरफ की हमारी सिलाई हो गई है। इसी तरीके से हम दूसरे पल्ले को भी बैठाएंगे और ध्यान देना है, ये हमारे जो दोनों मार्क हैं मिलने चाहिए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इधर भी फोल्ड करेंगे और ध्यान दें दोस्तों, अच्छी तरीके से हम नीचे में हमें ध्यान देना है कि नीचे में हमें अच्छे तरीके से पकड़ के ही कटिंग करनी है, ताकि नीचे का कपड़ा हमारा दूसरा पल्ला ना कट जाए। इधर हम कोने में कटिंग करेंगे। इधर भी हम कोना करके कटिंग करेंगे। तो हम आपको दिखा दें किस तरीके से हमने कोना किया है। ये हमारी इस तरीके से कोना हो गई है। अब हम इसे इस तरीके से पलटेंगे, यहाँ पर नाखून मारेंगे। तो इस तरीके से हमने नाखून से बैठा दिया है। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसमें हम सिलाई देंगे।
इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी फोल्ड कर सिलाई देंगे। तभी हम नाखून से इसे बैठाएंगे तो इसे हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब इसमें हम सिलाई देंगे। तो ये सिलाई हमने दोनों पल्लों में कर ली है। अब इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारा ये बेल्ट पॉकेट तैयार होगी। अब हम इसे अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फिर हम एक फोल्ड और करेंगे और इसमें हम सिलाई देंगे। 1/2 इंच का कपड़ा रखकर कटिंग करेंगे। दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से करेंगे। इधर भी 1/2 इंच का कपड़ा रखकर कटिंग करेंगे। तो ये हमारी फ्रंट पॉकेट बन गई है। अब हम इसे इस तरीके से पलटेंगे और यहाँ पर हम इसकी सिलाई देंगे। तो हमने ये कपड़ा सीधे की तरफ रखा है क्योंकि यहाँ से हम हाथ घुसाएंगे तो यह हमारा कपड़ा सीधे की तरफ ही आएगा। तो अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सीधे की तरफ हम इसे करेंगे। तो सीधे की तरफ हमने इस तरीके से कर लिया है। तो बीच में हमारी लुप्पी लगेगी, पहले लुप्पी बना लेते हैं। तो लुप्पी के लिए हमने ये कपड़ा लिया है, इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फिर एक फोल्ड करेंगे और फिर एक फोल्ड कर हम इसमें लुप्पी बनाएंगे और इसे हम सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम लुप्पी को फोल्ड कर देंगे और सिलाई देंगे। अब इसके बीच में हम लुप्पी को इस तरीके से घुसाएंगे, बटन के हिसाब से आप लुप्पी दें और कपड़े को हम इस तरीके से बैठाएंगे और यहाँ पर हम इसकी सिलाई देंगे। पॉकेट की शेप कर लेंगे। इधर कपड़े को भी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसमें सिलाई देंगे। फिर एक फोल्ड करेंगे, फिर एक फोल्ड करेंगे, फिर इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो इधर हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो ये हमारी बैक पॉकेट बन गई है। और ऊपर में हम इसकी सिलाई दे दें। दोस्तों, ये बैक पॉकेट हमारी बन गई है। अब हम चारों पल्लों को जोड़ेंगे। तो चारों पल्लों को जोड़ने से पहले हम आपको बता दें कि ये हमने किनारे में मार्क लगाया है। इसी में हम, ये हमारा पीछे का पल्ला है, इसमें हम सामने पल्ले को रखेंगे। तो ये हो गया हमारा सामने का पल्ला। तो यहाँ पर हमारा कट है, यहाँ पर हम इस पल्ले को बैठाएंगे और ये मार्क को हम मिलाते हुए सिलाई देंगे। इसी तरीके से हम दूसरे पल्ले को भी जोड़ेंगे। तो ये हमारा हो गया दूसरा पल्ला। ये हमारे पीछे का पल्ला है जो कि हमने नीचे में मोहरी तरफ लिया है। और ये हो गया हमारा सामने का पल्ला, इसे भी हम मोहरी की तरफ लेंगे और इसमें भी हमारा मार्क लगा हुआ है। हम आपको दिखा देते हैं, ये हमारा मार्क लगा हुआ है। तो मार्क के पास में पल्ले को इस तरीके से बैठाएंगे और इसमें हम सिलाई देंगे। तो दोनों पल्लों को हमने इस तरीके से जोड़ लिया है। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये वाला जो भाग हमारा है इसे हम पीछे की तरफ रखेंगे और फोल्ड करेंगे और नाखून से इसे अच्छी तरीके से बिठाएंगे और इसमें हम सिलाई देंगे। तो हम आपको दिखा देते हैं कि ये सिलाई हमने, ये हमारा जोड़ हो गया, यहाँ पर हम ये सिलाई देंगे। तो इस जगह में हमें सिलाई देनी है। ये सिलाई हमारी हाफ चाप की होगी। इधर मशीन को घुमाएंगे और क्रॉस पॉकेट को बांधेंगे।
तो देखिए दोस्तों, जिस तरीके से हमने इस पल्ले में सिलाई दी है उसी तरीके से हम इस पल्ले में भी सिलाई देंगे। यहाँ पर हम इसे बांधेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमने क्रॉस पॉकेट के साइड में सिलाई दे दी है। अब हम इसमें फ्लाई लगाएंगे और फ्लाई लगाने के बाद हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। तो ये हो गया हमारी फ्लाई और ये हो गया हमारा कपड़ा। तो फ्लाई को हम इस तरीके से कपड़े के ऊपर बैठाएंगे और इसमें हम सिलाई देंगे। इसे इस तरीके से बैठाएंगे और नाक में देंगे। हल्की सी पाइपिंग निकाल लें। सिलाई दे देंगे थोड़ी दूर में, थोड़ी दूर लाकर इसकी सिलाई देंगे। तो ये हमारी फ्लाई बन गई है। अब हम इसे यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने मार्क दिया है, इसी के ऊपर हम इसे लगाएंगे। एक सिलाई इसमें हम ऊपर की तरफ देंगे टॉप में। ये हमारे सामने पल्ले की फ्लाई लग गई है। अब हम दूसरे पल्ले में फ्लाई को लगाएंगे। तो ये हमारा हो गया दूसरा पल्ला, इसमें भी फ्लाई को लगाएंगे जिसमें हमारी चैन रहेगी। तो ये हमारी फ्लाई है और ये हो गई हमारी चैन। तो दोस्तों, ये हमारी चैन वाली फ्लाई है और इसमें हम सिलाई देंगे। अब हम इसे इस तरीके से पलट लेंगे। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसमें हम सिलाई देंगे। तो इस तरीके से हमने इसे फोल्ड कर दिया है। अब हम चैन को लेंगे और इसके ऊपर हम इसे बिठाएंगे और इसमें हम सिलाई देंगे। तो चैन को हमने इस तरीके से लगा दिया है। अब हम फ्लाई को लेंगे जिसमें हमें चैन को अटैच करना है। तो इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी हमारा मार्क लगा हुआ है। तो इसी चैन को हम इसी मार्क के पास में रखेंगे और देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने हाफ इंच से फोल्ड कर इसमें सिलाई देंगे। तो अच्छी तरीके से आप देख ले दोस्तों, इस तरीके से हम इसे फोल्ड करके इसमें सिलाई देंगे। चाहे तो आप इसे प्रेस से भी तोड़ सकते हैं। तो ये हमारा मार्क है, इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो ध्यान देना दोस्तों, चैन के ऊपर हमें ये सिलाई नहीं चढ़ानी है और ये जो हम टॉप बनाएंगे चैन के एकदम किनारे बनाएंगे इसे। तो इस तरीके से हमने ये चैन में सिलाई दे दी है, वो दिखा दें। अब हम बाज पॉकेट बनाएंगे और उसके बाद में हम उसे अटैच करेंगे बेल्ट के साथ। फिर हम इसमें बेल्ट को लगाएंगे। ये हो गया हमारा बेल्ट के अंदर का कपड़ा। तो यहाँ पर हम बाज पॉकेट बनाएंगे, तो हम आपको दिखा देते हैं। तो ये हमारी होगी बाज पॉकेट। तो इसे हम इस तरीके से बैठाएंगे। तो हम आपको बता देते हैं कि इस कपड़े को हमें 4.5 इंची बेल्ट को 4.5 इंची बेल्ट के अंदर के कपड़े को छोड़कर हम यहाँ वाच पॉकेट को बैठाएंगे। अब हम इसमें वाच पॉकेट बनाएंगे। तो हाफ इंच यहाँ से छोड़कर हम इसकी सिलाई देंगे। काट देंगे, यहाँ भी क्रॉस काट देंगे, इसे अंदर की तरफ पलटेंगे। अब इसमें हम सिलाई देंगे। पॉकेट को इस तरीके से अंदर की तरफ करेंगे और इसे हम इस तरीके से बैठाएंगे इसी के बराबर में और 1 इंच ऊपर से छोड़कर सिलाई देंगे। इस तरीके से हम दूसरी तरफ भी सिलाई को देंगे। काट दें,
इधर भी कट दे, पॉकेट को पलट लेंगे। तो ये हमारी पॉकेट बन गई है। अब इसे हम बेल्ट में लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा बेल्ट। तो ध्यान दे दोस्तों इसमें, तो इसे हम इस तरीके से बैठाएंगे और बेल्ट के हम पहले सामने की तरफ 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ के इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसे इस तरीके से रखेंगे। तो एक बार हम आपको दिखा देते हैं। ये वॉच पॉकेट हमारी हो गई। तो इसे बेल्ट को इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे और इसमें हम सिलाई देंगे। हमने इसे पलट लिया है। अब एक सिलाई हम इसमें और देंगे। तो एक तरफ का हमारा बेल्ट बनकर तैयार है। अब हम दूसरी तरफ बेल्ट बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा बेल्ट, जिसमें हमने आगे में 5 इंची बढ़ती दी थी और उससे पहले हमने 3 इंची बढ़ती दी थी। तो यही 3 इंची बढ़ती से हम 1 इंची पीछे की तरफ इस बेल्ट के अंदर के पीस को लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारी 3 इंची बढ़ती है। तो इसे हम कम से कम 1 इंची पीछे की तरफ आएंगे और इसमें हम बेल्ट को लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से अंदर के कपड़े को लगाएंगे बेल्ट के। इसके ऊपर भी सिलाई देंगे टॉप में। तो ये हमारा बेल्ट बन गया है। अब हम लुपियों को बना लेते हैं। तो ये हमारा हो गया लुपियों का कपड़ा। तो ध्यान दें दोस्तों, लुपियों को हमने इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो एक बार अच्छी तरीके से आप देख लें। फिर हम एक फोल्ड और करेंगे और इसमें हम सिलाई देंगे। सभी लुपियों को हमने इसी तरीके से फोल्ड करना है, सिलाई देनी है। अब हम दूसरी तरफ इसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से और इसमें भी हम टॉप में सिलाई देंगे। तो ये हमारी लुपियाँ बन गई हैं। अब हम इसे 3.5 इंची लंबाई में काटेंगे। तो ये लुपियों को अब हम बेल्ट में लगाएंगे। तो पहले हम सामने पल्ले को लेंगे। तो जिधर हमारा हो गया बैक पॉकेट वाला पल्ला और ये हमारा हो गया वॉच पॉकेट वाला बेल्ट। तो यहाँ पर हमने 1 इंची बढ़ती दी है। तो यहाँ पर हमारी चैन लगी हुई है। ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पर हमारी चैन लगी हुई है। तो यहाँ पर हमारा 1 इंची का जो मार्क दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम इस चैन के पास में इसे मिलाएंगे और ये जो हमारी चैन है इसे हम नीचे की तरफ खींच देंगे। की तरफ हमने इसे खींच देना है और उसके बाद में हम इसे इसमें सिलाई देंगे। हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सामने की तरफ हमने बेल्ट को लगा दिया है। अब हम आपको बता देते हैं कि ये जो हमारा पीछे में हमने कट दिया है, तो यहाँ पर हम बेल्ट को इस तरीके से मिलाएंगे और इसमें हम सिलाई देंगे। तो यहाँ पर हमारी लुप्पी लगेगी। तो लुप्पी को हमने इस तरीके से लेना है और इसे हम उल्टे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर हम इसे मार्क के पास में रख देंगे और इसमें हम सिलाई देंगे। इसी तरीके से जहाँ जहाँ हमारा लुप्पी का मार्क है वहाँ वहाँ हम लुप्पी को रखेंगे और सिलाई देंगे। अब बेल्ट को हम इस तरीके से पलटेंगे और यहाँ पर हमारी वॉच पॉकेट है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी वॉच पॉकेट है। हम अच्छे तरीके से दिखा दें। यहाँ पर हमारी वॉच पॉकेट है। तो वॉच पॉकेट के एकदम बराबर में हम ये सिलाई देंगे यहाँ। तो यहाँ पर हमने सिलाई दे दी है। अब हम बेल्ट को इस तरीके से पलटेंगे।
और यहाँ पर हम इसकी सिलाई देंगे। अब हम इसे इस तरीके से पलटेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारा ये चैन वाला पल्ला यहाँ पर हमारा तैयार हो जाएगा। अब हम पीछे की तरफ बेल्ट को बिठाएंगे और इसमें हम किनारे में सिलाई देंगे। तो ये सिलाई हमारी एकदम किनारे होगी टॉप में। नीचे से हम बेल्ट को इस तरीके से करेंगे ताकि यहाँ पर हमारी फिनिशिंग अच्छी तरीके से मिल सके। तो यहाँ तक हमने सिलाई दी है, तो यहाँ तक हम सिलाई देंगे। और उसके बाद में हम हमारी सिलाई यहाँ पर है, तो यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई इस तरीके से घुमा कर दे दी है। अब हम लुपियों को जड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमें 3.5 इंची में कम से कम 1.25 इंची की लुप्पी आराम से बन जाएगी। अगर आप ज़्यादा लंबी लुप्पी देते हैं तो आप 3.5 इंची लुप्पी नहीं काट कर 4 इंची 4.5 इंची तक भी दे सकते हैं। तो हमने ये लुप्पी की लंबाई 3.5 इंची दी है, तो इसमें हमारी 1.25 इंची लुप्पी आराम से तैयार हो जाएगी। तो 1.25 इंची में हम यहाँ पर नापेंगे और ये हमारा यहाँ पर खड़ा हो रहा है, तो यहीं पर हम सिलाई से इसे तो ध्यान देना है। नीचे का जो हमारा ये कपड़ा है, तो इसे हम इस तरीके से पलट कर ही ये सिलाई देंगे। तो लुप्पी को हमने इस तरीके से जड़ दिया है। अब लुप्पी को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम फिर इसे एक फोल्ड करेंगे। अब हम इसे यहाँ पर पकड़ कर रखेंगे और यहाँ से हम इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमने लुप्पी को बिठाते जाएंगे। तो एक तरफ का हमारा बेल्ट लग गया है। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब हम इसकी गैदरी की सिलाई देंगे। तो इस तरीके से हमने इसे फोल्ड कर दिया है और ये हमारा मार्क लगा हुआ है। इसी मार्क के पास में हम इसे इस तरीके से मिलाएंगे और नीचे में भी हमें इसे मिलाना है और अब हम इसमें सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, हम एक बार आपको दिखा दें कि पल्ले को हमने किस तरीके से मिलाया है। जो जहाँ पर हमारा ये मार्क दिया हुआ है, तो अब देख ले सही से, तो यहाँ पर हमारा मार्क लगा हुआ है। इसी को पल्ले में हमने इस तरीके से बैठा कर ऊपर तक की हमने ये सिलाई दी है। अब हम दूसरे पल्ले में बेल्ट को लगाएंगे और सिलाई देंगे। तो ये हमारा हो गया दूसरा पल्ला और ये हो गया हमारा बेल्ट। तो ये हमारा बढ़ती वाला बेल्ट है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी 3 इंची बढ़ती है। तो 3 इंची बढ़ती को हम यहाँ पर फ्लाई के पास में रखेंगे। तो और हम इसमें सिलाई देंगे। तो यहीं से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और जहाँ जहाँ हमारे लुप्पियों को दाग है वहाँ हम लुप्पियाँ डालेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा कमर का मार्क है। तो यहाँ पर हमारा कट लगा हुआ है, तो इस कट को आपको मिलाना है। अब हम बेल्ट को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसमें हम सिलाई देंगे। तो ये सिलाई हमारी यहीं से स्टार्ट होगी। तो एक बार हम आपको दिखा देते हैं। ये सिलाई हमने यहीं से स्टार्ट करेंगे।
में भी हम लुपियों को 1.25 इंची लंबाई में टाँकेंगे। तो देखिए दोस्तों 1.25 इंची हमारा इतना आ रहा है। तो यहीं पर हम सिलाई करेंगे लुपी की। तो ध्यान दें दोस्तों, नीचे का जो हमारा कपड़ा इसे हम इस तरीके से फोल्ड करके ही सिलाई देंगे, ताकि नीचे का कपड़ा हमारा बेल्ट के नीचे का जो हमारा अस्तर वाला जो कपड़ा है वो ना फंसे। अब हम लुपियों को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसे हम सिलाई देंगे। तो इसे भी हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। सभी लुपियों को बराबर बराबर फोल्ड करना है। तो देखिए दोस्तों, हमने लुपियों को इस तरीके से लगा दिया है। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा केतरी वाली तरफ का हिस्सा है। तो यहाँ पर हमने मार्क लगाए हैं, हम आपको दिखा देते हैं। ये हमारे मार्क लगे हैं। तो सामने पल्ले को हम इस तरीके से बैठाएंगे और नीचे में भी हमें इसे मिलाना है। तो इस तरीके से अब हम ऊपर की तरफ दिखाते हैं आपको। ऊपर में भी हमें इस तरीके से मिलाना है। और ये जो हमारा मार्क लगे हुए हैं हम आपको दिखा दें, इसी के पास में हम पल्ले को बैठाएंगे और इसमें हम सिलाई देंगे। तो इस तरीके से हमने गैदरी में सिलाई दे दी है। तो अब हम आपको बता देते हैं कि इस पल्ले में हमारी फ्लाई लगी हुई है, तो इसे हम सीधा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने इसे सीधा कर लिया है और अब हम दूसरे पल्ले को लेंगे। तो ये हमारा हो गया दूसरा पल्ला। अब जो हमने सीधा पल्ला किया हुआ है इसे हम इसके अंदर में इस तरीके से घुसाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने पल्ले को, यह हमारा फ्लाई वाला पल्ला है तो ये हमने उल्टा ही रहने दिया है। ये फ्लाई वाले पल्ले को हमने सीधा करके इसके अंदर में घुसा दिया है। तो पल्ले को घुसाने के बाद अब हम इसमें कमर की तरफ आएंगे और हम आपको बताते हैं कि हमारी कमर है 30.5 इंची। तो हमारी जो सिलाई ये होगी तो इसी मार्क से हमें ये सिलाई देनी है। तो 30.5 इंची के हिसाब से हम कमर को पहले नाप लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम कमर का नाप करेंगे। तो आप हाफ इंची छोड़कर ये नापें, क्योंकि यहाँ पर हमारी हाफ इंची छोड़कर हुक लगेगी। तो इस तरीके से हम नापेंगे। तो हम आपको बता दें, जितनी आपकी कमर है उसका आप आधा लें। हमारी कमर है 30.5 इंची, तो 30.5 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे, जो कि हमारा 15.25 इंची हो रहा है। तो 15.25 इंची में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अब लुपियों को हम इस तरीके से मिलाएंगे। और ध्यान देना दोस्तों, ये हमारा जो कमर का जो मार्क है, ये मार्क और ये मार्क हमारा मिलना चाहिए, तो जिससे हमारी पैंट की फिटिंग सही आती है। तो इस तरीके से हम इसे मिलाएंगे और आप बेल्ट को भी अच्छी तरीके से देख ले कि ये भी हमारा सही से मिल रहा है कि नहीं। अब हम इसमें सिलाई देंगे। तो इस तरीके से हमने ये सिलाई दे दी है, हम आपको दिखा दें। इस तरीके से हमारी ये सिलाई हो गई है। अब हम पल्ले को इस तरीके से पकड़ेंगे और फ्लाई की तरफ आएंगे और ऊपर में हम बेल्ट को इस तरीके से मिलाएंगे। आप अच्छी तरीके से देख लें, इस तरीके से हमें बेल्ट को मिलाना है और यहाँ से हम फ्लाई के पास में इसे पकड़ेंगे और इसे हम चीरा करेंगे इस तरीके से। तो दोनों तरफ हमें चीरा करके ही ये सिलाई देंगे। तो इस तरीके से अब इसे पलटेंगे और इसमें हम सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा गुलाई वाला मार्क है, इसी मार्क से हमें सिलाई देनी है। अब कमर को इस तरीके से घुमाएंगे पैंट को। अब हम एक सिलाई इसमें और देंगे।
तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने ये सिलाई देनी है, आप अच्छे तरीके से देख लें। दोस्तों यहाँ तक हमने सिलाई को ले आया है। अब हमें ध्यान देना है कि ये ऊपर की जो हमारी फ्लाई है, इसे हम नीचे की फ्लाई से एक सूता ऊपर चढ़ाएंगे। तो ये हमारी नीचे की फ्लाई होगी, ये हमारी ऊपर की फ्लाई होगी। तो इसे हम इस तरीके से फोल्ड रखना है और एक सूता हम इसे चढ़ाएंगे और हम इसे इस तरीके से पलटेंगे और इसमें हम सिलाई देंगे। अब हम इसे इस तरीके से घुमाएंगे। तो ये सिलाई हमारी हो गई है। अब हम थोड़ी सी मार्जिन इसमें कट कर हटा देंगे और इसमें हम कट देंगे। और इसे हम एक पल्ले को पहले पकड़ेंगे और इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसमें हम सिलाई देंगे। तो पहले एक पल्ले में सिलाई देंगे, फिर उसके बाद में दूसरे पल्ले में सिलाई देंगे। अब हम दूसरे पल्ले में भी इसी तरीके से फोल्ड करेंगे और सिलाई देंगे। तो ये सिलाई हमने दे दी है। अब हम चैन को लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, किस तरीके से चैन को लगाना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने चैन को लगाना है, आप अच्छी तरीके से समझ लें। तो यहाँ पर हमने एक सूता चैन को चढ़ाकर सिलाई की है, तो इसी के बराबर में हमें चैन को लेकर चलना है। तो चैन को हमने पहले बांध ही रखा है, अब हम इसमें सिलाई चलाएंगे। एक सिलाई इसमें और देंगे। अब हम चैन को इस तरीके से नीचे की तरफ करेंगे और इसमें हम सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने चैन को इस तरीके से लगा दिया है। अब हम इसमें ऊपर से एक सिलाई देंगे जो कि हमारी फ्लाई में रहेगी। फ्लाई को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और अब हम इसमें सिलाई देंगे। तो इस तरीके से हमने चाप को बैठा दिया है। और ध्यान देना दोस्तों, नीचे की फ्लाई को आप अच्छी तरीके से देख लें कि फ्लाई हमारी कितनी चौड़ी है, उसी हिसाब से आप ये सिलाई दें। तो यहाँ तक हमने सिलाई दे दी है। अब चैन को ऊपर की तरफ खींचेंगे और हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर हमने सिलाई को गोलाई में देंगे। तो यहाँ पर हमने मार्क दे दिया है और नीचे की जो हमारी इधर वाली जो चैन की फ्लाई है उसे हमने इस तरफ रखना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरफ हमने रखा है ताकि ये फ्लाई की सिलाई करने समय वो हमारी उसमें ना चढ़े। इस तरीके से हमने इसमें सिलाई देनी है। गुलाई आप अच्छी तरीके से करें ताकि देखने में खूबसूरत लगे। तो इस तरीके से हमने ये गुलाई सिलाई दे दी है। अब हम इसे निकालेंगे और ये जो हमारी नीचे की फ्लाई इसे हम इस तरीके से कर देंगे। अब हम इसमें सिलाई चढ़ाएंगे, थोड़े से ऊपर लेकर आएंगे, फिर हम इसे इस तरीके से घुमाएंगे। अब हम दूसरे पल्ले को इसमें से निकालेंगे और हम आपको बता देते हैं कि नीचे की तरफ हमने इसे चीरा देना है। तो ये वाला जो हमारा भाग है इसे हम चीरा कर कर ही नीचे में सिलाई देंगे। तो इस तरीके से हमने इसे लेना है और इसमें हम सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये सिलाई हमने इसमें दे दी है और ये पैंट हमारी बनकर तैयार हो गई है। और यहाँ पर आप इसे फोल्ड करके यहाँ पर हुक लगा दें और यहाँ पर आप तुरपाई कर दें। और नीचे में मोहरी में भी आप तुरपाई या सिलाई जो आप करना चाहते हैं कर लें। तो दोस्तों, ये पैंट हमारी टोटल कंप्लीट है। और ये पैंट बनाने का तरीका आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।